Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में केतु का असर अगर आपके धन के घर में होता है, सुख के घर में होता है या इनकम के घर में होता है तो आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, कैसे चीज़ों को अरेंज करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज केतु हमें मेटलिस्टिक चीज़ों से सेपरेट कर देता है। पहले वो एक्सपीरियंस करवाता है, पहले हमें उन सब चीज़ों की नॉलेज करवाता है, हम नॉलेज को गेन करते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर वहाँ से हमें केतु सेपरेट कर देता है। तो हम ऐसा क्या करें कि केतु जिस भी भाव में बैठा हुआ है, जैसे आपके सेकंड हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, 11th हाउस में है, क्योंकि ये तीनों जो हाउसेज हैं ये ऐसे हाउस हैं जो आपको मेटलिस्टिक गेन करवाते हैं। तो इन तीनों हाउसेज के ऊपर अगर केतु का असर हो, यानी केतु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, 11th हाउस में हो, केतु अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठा हो, केतु की दृष्टि अगर सेकंड हाउस के ऊपर है, फोर्थ हाउस के ऊपर है या 11th हाउस के ऊपर है, केतु की दृष्टि अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर है या 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, ये जो तीन हाउसेज हैं यहाँ से हमें मेटलिस्टिक चीज़ों का गेन होता है। सेकंड हाउस आपकी वैल्यू एंड वेल्थ का हाउस है, सेविंग्स का हाउस है, पैसों का हाउस है। फोर्थ हाउस का संबंध है जो भी आपके पास एसेट्स है, उसमें पैसा भी आ गया, क्योंकि अगर पैसा है तभी तो आप चीज़ों को परचेज कर पाते हो। 11th हाउस जो है वो इनकम का हाउस है, जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है। अब केतु का नेचर आप जानते हैं कि केतु एक तो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, क्योंकि केतु जिस हाउस में बैठता है या जिस प्लेनेट के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ जाती है वो प्लेनेट भी केतु के हिसाब से ही काम करना शुरू कर देता है, यानी वो भी लापरवाह हो जाता है। उसको अपनी सुध-बुध नहीं होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे फ्यूचर में जाके इस चीज़ का क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर सेकंड हाउस में केतु है, फोर्थ हाउस में केतु है, 11th हाउस में केतु है, तो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा आप लापरवाह होते हैं। कई बार पैसे को संभाल के नहीं रखते, कई बार पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं कि जहाँ पर आगे चल के आप देखते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ पैसा है, आपने किसी को दे दिया, बाद में वो पैसा आपको नहीं मिला। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि इन तीनों हाउसेज में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है या तीनों हाउसेज के ऊपर या इनके लॉर्ड्स के ऊपर कैसे भी केतु का असर पड़ता है, तो आपको जो भी आपके घर में तिजोरी है, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, एक तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी पैसे को किसी रबड़ बैंड से या किसी भी चीज़ से बांध के नहीं रखना है। आप पैसों को गिन के रख सकते हैं, काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लीजिए। पहले आप काउंट करके आपको पैसे को रखना है और पैसे को क्या करना है कि उसको 7 अलग अलग रॉ में डिवाइड कर देना है। जैसे एक गड्ढी इधर, एक गड्ढी इधर, एक गड्ढी इधर, एक गड्ढी इधर, ऐसे 7 अलग अलग रॉ में उसको डिवाइड कर देना है। और 7 अलग अलग रॉ में डिवाइड करने के बाद भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो 7 नंबर से ही सारी चीज़ें काउंट हो। जैसे एक गड्ढी के ऊपर अगर आप गड्ढियाँ रखते हैं तो 7 गड्ढियों को एक साथ आप रख सकते हैं, और वैसे ही दूसरी गड्ढी को आपको मेंटेन करना है, वैसे ही तीसरी गड्ढी को, यानी 7 रो और 7 ऊपर उसकी अलग अलग लेयर्स। एक तो ये तरीका हो गया। और जो मैंने बताया है कि पैसे को कभी भी आपको बांध के नहीं रखना है, यानी कोई भी आपके पास रबड़ बैंड है, कोई छल्ला है, उससे आपको बांधना नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पैसे को कभी भी आप अगर अपनी जेब में रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं या बैग में रखते हैं, तो उसको अरेंज करके नहीं रखना है। जैसे अरेंज करने का मतलब हो गया कि जैसे हम कई बार करते हैं ना कि नंबर के साथ नंबर और गांधी जी के साथ गांधी जी मैच करके और पूरी गड्डी बना के और जेब में रखते हैं, वैसे नहीं रखना है। आपको अनऑर्गेनाइज तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके अपनी पॉकेट में डाल देना है, अपने बैग में रख देना है या अपने वॉलेट में रख देना है। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सारे पैसे आपको एक जगह नहीं रखने हैं। यानी अगर आपके पास कोई जगह है जहाँ पैसे रखते हैं, किसी बैग में रखते हैं, किसी तिजोरी में रखते हैं, तो एक जगह आपको पैसा नहीं रखना है, पैसे को आपको डिवाइड करके रखना है।
जैसे थोड़े बहुत पैसे आपने अपने बैग में रख दिए, थोड़े बहुत पैसे आपने तिजोरी में रख दिए, थोड़े बहुत पैसे आपने अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को दे दिए कि वो अपना जहाँ भी रखना चाहें रख लें। और एक बैंक अकाउंट में आपको पैसा नहीं रखना है, बैंक अकाउंट भी आपके पास 3-4 होने चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर कभी नुकसान होता है आपको, तो वो नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपको हो चुका है। इन्वेस्टमेंट आपको ऐसे करनी है जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपको 1 लाख इन्वेस्ट करनी है, लेकिन 1 लाख इन्वेस्ट ना करके आपको सिर्फ वहाँ से 10,000 ही इन्वेस्ट करना है अपने किसी पर्टिकुलर काम में। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें से 1 लाख रुपए उस पर्टिकुलर काम के लिए इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूरा 10 लाख रुपए, पूरा 1 लाख रुपए, जितने भी पैसे रखे हैं वो सारे पैसे आपको एक जगह इन्वेस्ट नहीं करने हैं, यानी पैसों को डिवाइड करके आपको इन्वेस्ट करना है। और महाकाल टेम्पल की भस्म बहुत ज़रूरी है। महाकाल टेम्पल की भस्म लेके आए, और जो भी आपके पास गड्डियाँ होती हैं, पैसे होते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत महाकाल टेम्पल की भस्म आप लगा दें, क्योंकि महाकाल टेम्पल की जो भस्म होती है उसका संबंध भी केतु से होता है। केतु के द्वारा होने वाला जो भी नुकसान है उससे आप बच पाते हो। और इसकी 1-2 रेमेडी और भी है कि जितनी आपकी कमाई है या जितना आपके पास पैसा आता है उसमें से कुछ हिस्सा आप गरीबों को भी दान करें। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी आपको पास्ट में नुकसान हुआ है वैसा नुकसान आपको दोबारा नहीं होगा। और पैसे को मैनेज करके रखना है। और केतु का नंबर है नंबर 7 नंबर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। 7 नंबर के ही रोज़ आपके होने चाहिए, 7 नंबर में ही गड्डियाँ होनी चाहिए। और कोशिशें करें कि गड्डी के ऊपर जो सबसे पहला नोट होता है उसका एंड का नंबर भी 7 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और केतु से होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया केतु के बारे में कि केतु हमारे सारे सिस्टम को कैसे मैनेज करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज़, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।